तो चलिए आज बात करते हैं शुगर क्रैश के बारे में। मतलब हाइपोग्लाइसीमिया के जो लक्षण होते हैं उनके पीछे की असली सच्चाई क्या है। अक्सर जो महसूस होता है उसका असल कारण कुछ और ही होता है। और मजे की बात यह है कि इसका एक बहुत ही आसान सा समाधान भी है जिस पर हम आज बात करने वाले हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि खाने के बीच में अचानक से कंपकपी होने लगती है, चिड़चिड़ापन होता है और इतनी जोर की भूख लगती है, ऐसा लगता है कि बस अभी के अभी कुछ खाना है वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। ये एहसास मतलब बहुत ही आम है। अच्छा, तो अब सबसे हैरान करने वाली बात पर आते हैं। जब ये सारे लक्षण महसूस हो रहे होते हैं ना, उस वक्त ज्यादातर मामलों में अगर ब्लड शुगर चेक किया जाए तो बताए क्या, वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई अगर ब्लड शुगर कम है ही नहीं तो फिर ये सब हो क्यों रहा है। चलिए तो पहले हिस्से में इसी पहेली को सुलझाते हैं, सामान्य ब्लड शुगर का ये रहस्य। यहां हम ये समझेंगे कि जो लक्षण महसूस हो रहे हैं और जो असल ब्लड शुगर की रीडिंग है उसमें इतना बड़ा फर्क क्यों है। ये लक्षण तो खैर बहुत जाने पहचाने हैं, कंपकपी होना, चिड़चिड़ापन, बेचैनी सी होना और वो जोरों वाली भूख, साथ में पसीना आना, सिर दर्द होना या किसी चीज पर ध्यान ही नहीं लगा पाना। लोग अक्सर कहते हैं अरे मेरा ब्लड शुगर क्रैश हो रहा है, पर असल कहानी कुछ और ही है। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। हमारा शरीर ना ब्लड शुगर को बहुत ज्यादा कम होने से रोकने के लिए जी जान लगा देता है। इसीलिए असली हाइपोग्लाइसीमिया मतलब जब ब्लड शुगर सच में खतरनाक लेवल तक गिर जाता है, वो बहुत बहुत रेयर होता है। बॉडी के पास इसे रोकने के लिए बड़े जबरदस्त सेफ्टी मैकेनिज्म होते हैं। तो फिर असली विलन कौन है? चलिए दूसरे हिस्से में इसी का पर्दाफाश करते हैं, और वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या भला? देखिए, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शरीर की जो कोशिकाएं हैं यानी सेल्स, वो इंसुलिन हार्मोन के सिग्नल को ठीक से सुन नहीं पाती। इंसुलिन का काम क्या है? खून से ग्लूकोज को उठाकर सेल्स के अंदर पहुंचाना, पर इस हालत में यह काम बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको समझने के लिए ना एक ईयर प्लग वाली मिसाल बेस्ट है। सोचिए, नॉर्मली इंसुलिन सेल्स से बात करता है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस में ऐसा लगता है जैसे सेल्स ने अपने कानों में ईयर प्लग लगा लिए हैं। अब उन तक मैसेज पहुंचाने के लिए क्या करना होगा? जोर से बोलना पड़ेगा, है ना? तो शरीर को भी बहुत ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है, मतलब उसे चिल्लाना पड़ता है ताकि सेल्स सुन लें। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि खून में तो ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रहता है क्योंकि शरीर ज्यादा इंसुलिन बनाकर उसे मैनेज कर लेता है। लेकिन असली दिक्कत ये है कि सेल्स के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाती है क्योंकि मैसेज उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा। और बस सेल्स में ऊर्जा की यही कमी उन क्रैश वाले लक्षणों की असली वजह है। तो अब जब हम असली समस्या को जानते हैं तो चलिए एक बहुत ही आम सलाह को देखते हैं जो असल में फायदे की जगह नुकसान कर सकती है। तो तीसरा हिस्सा है, बार बार खाना क्यों एक बुरा आइडिया है। ये सलाह तो पक्का सबने सुनी होगी। ब्लड शुगर को स्टेबल रखने के लिए दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा खाते रहो। सुनने में तो एकदम सही लगता है ना? लेकिन ये असल में प्रॉब्लम को और बढ़ा सकता है। और यहां वजह बिल्कुल साफ है। हर बार जब हम कुछ खाते हैं, खासकर जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, तो इंसुलिन ऊपर जाता है। तो बार बार खाने का सीधा सा मतलब है बार बार इंसुलिन को बढ़ाना। और इससे होता क्या है? सेल्स इंसुलिन के प्रति और भी ज्यादा बहरे हो जाते हैं। मतलब हम प्रॉब्लम को ठीक करने के बजाय उसे और भी बिगाड़ रहे होते हैं। और इसी से जुड़ी कुछ और भी गलतफहमियां हैं, जैसे ये कहना कि बार बार खाने से मेटाबॉलिज्म की आग जलती रहती है, या ये कि नाश्ता दिन का सबसे जरूरी खाना है। हकीकत तो ये है कि जब हम खाते हैं इंसुलिन बढ़ता है और वो थोड़ी ही देर बाद और भी ज्यादा भूख लगा सकता है। और हाँ, उस क्रैश को ठीक करने के लिए चीनी खाना वो तो सबसे खराब काम है। तो अगर बार बार खाना कोई सल्यूशन नहीं है तो फिर क्या है? चलिए चौथे हिस्से में एक बिल्कुल नए नजरिए को देखते हैं, और वो है शरीर के फ्यूल को ही बदल देना। देखिए, हमारे शरीर के पास दो मेन फ्यूल सिस्टम है, एक है ग्लूकोज और दूसरा है फैट। जैसा कि यहां दिख रहा है, ग्लूकोज वाला फ्यूल इंसुलिन पर डिपेंड करता है। उसका स्टोरेज टैंक बहुत छोटा सा है और ये बॉडी के लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ फैट फ्यूल यानी कीटोन्स को इंसुलिन की जरूरत ही नहीं होती। उसका स्टोरेज टैंक तो बहुत ही बड़ा है और वो शरीर पर तनाव भी कम डालता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1 लाख। एक एवरेज इंसान के शरीर में लगभग 1 लाख कैलोरी का फैट स्टोर होता है जिसे वो फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकता है। सोचिए, ये कितना बड़ा अनयूज्ड एनर्जी का खजाना है जो महीनों तक चल सकता है। तो फैट फ्यूल पर स्विच करने के फायदे क्या क्या हैं?
सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली प्रॉब्लम को ही बाईपास कर देता है। ये हमारे सेल्स के जो एनर्जी पावर हाउस हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, उन पर से स्ट्रेस कम करता है। लिवर और दिल को आराम मिलता है, बॉडी ज़्यादा एफिशिएंटली चलती है और सबसे कमाल की बात, भूख गायब हो जाती है। सुनने में तो ये सब बहुत बढ़िया लग रहा है ना? तो सवाल है, इसे करें कैसे? हमारा आखिरी हिस्सा इसी का समाधान बताएगा। पांचवां हिस्सा, वो एक आसान सा बदलाव। तो बॉडी को ग्लूकोज बर्निंग मोड से फैट बर्निंग मोड पर स्विच करने के लिए वो एक सिंपल सा बदलाव आखिर है क्या? यकीन मानिए, ये उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। जवाब है ये नंबर 50। अपने रोज के कार्बोहाइड्रेट इंटेक को 50 ग्राम या उससे भी कम पर ले आइए। बस इतना ही। जब शरीर को बाहर से भरपूर ग्लूकोज नहीं मिलता तो वो अपने विशाल फैट के भंडार को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और फ्यूल के लिए कीटोन्स बनाने लगता है। जब ये बदलाव किया जाता है तो शरीर कुछ ही दिनों के अंदर फैट फ्यूल पर स्विच करना शुरू कर देता है। शुरुआत में हो सकता है कि यूरिन में कीटोन्स दिखाई दें, जो एक साफ संकेत है कि बॉडी अब बदल रही है। और फिर धीरे धीरे शरीर इन कीटोन्स को एनर्जी के लिए और भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाता है और एनर्जी लेवल एकदम स्थिर हो जाता है। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये जो क्रैश है ये असल में ज्यादा चीनी की जरूरत के बारे में है ही नहीं, बल्कि ये शरीर के गलत फ्यूल इस्तेमाल करने के बारे में हो सकता है कि इसका हल ज्यादा खाने में नहीं, बल्कि फ्यूल का सोर्स बदलने में हो।